हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। मुझे आज ही किसी ने पूछा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सही है या गलत, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इससे पहले हम इस पे बात करें, ये होता क्या है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हम इस पे बात करेंगे। जब कोई भी पति अपनी पत्नी के होते हुए पत्नी के अलावा किसी भी फीमेल के साथ, किसी भी औरत के साथ, या कोई भी औरत अपने पति के अलावा किसी भी मर्द के साथ प्रेम संबंध या शारीरिक संबंध या दोनों बनाती है या बनाता है, वो होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यानी मैरिटल अफेयर यानी अपने जीवन साथी के साथ, अपने स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ संबंध। एक्स्ट्रा मतलब उसके अलावा, अपने स्पाउस के अलावा किसी से भी रिलेशन रखना, वो होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो एक के साथ हो या अनेक के साथ हो, सभी एक्स्ट्रा मैरिटल होता है। अब अगली बात है कि ये होता क्यों है, क्यों होता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आप देखिए, जितने जोक्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा जोक्स किस पे होते हैं? पति पत्नी पे बनते हैं सबसे ज़्यादा जोक्स। मतलब ये जो बात मजाक से शुरू होती है, लेकिन वो मजाक इतना ज़्यादा है कि वो हमारे माइंड को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। देखिए, जहाँ संता बनता जोक्स नहीं चलते, जहाँ पे आप कोई पॉलिटिकल जोक नहीं कर सकते, किसी कलर, कास्ट, क्रीड को लेकर जोक नहीं कर सकते, जहाँ कोई जोक, कहीं कोई नॉन वेज जोक भी नहीं सुना सकते अब, लेकिन आपको और हेल्दी जोक्स कम मिलते हैं। जहाँ कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पति पत्नी का जोक सुना दो और सब लोग हंसने लग जाते हैं। मतलब एवरीवेयर इट्स ओके कि पति पत्नी का, शादी का, उनके प्रेम का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो ओके, एवरीबॉडी इज ओके। एंड हास्य कवि सम्मेलन में जब कवि स्टेज पर आकर इतना कहता है ना कि मेरी पत्नी बोली, लोग हंसना शुरू हो जाते हैं। मतलब अंडरस्टूड है कि बात कोई हंसी मजाक की ही होगी। तो ये सारी चीज़ों में करते करते ऐसे जोक्स, ऐसी कविताएं, ऐसा व्यंग सुनते सुनते कुछ इस तरह की पिक्चर पेंट हो गई कि जैसे पत्नी है ना, कोई चुड़ैल है, आकर वो चिपक ही जाएगी आपको, है ना, जैसे पता नहीं गला पकड़ लेगी आपका। ऐसा मतलब ऐसा उसमें किया जाता है। जबकि मैरिज के बिना इंडियन सोसाइटी में तो अभी तक मतलब कह लो कि काम चल नहीं रहा है। मैक्सिमम लोग जो है मैरिज करते हैं, फैमिलीज कहती हैं कि शादी करना ज़रूरी है। तो इस तरह की इमेज बन गई है। ये तो आउटर वाला पार्ट हो गया कि जोक्स की या पोइट्री की वजह से। और एक मैं समझती हूँ ऐसा कि हम लोग ना, एक आदत बनी हुई है हमारी कि हमें किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं है। जब भी कभी कोई फेलियर होता है, अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए, अगर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पाए, अगर आपका पीस ऑफ माइंड अच्छा नहीं है, तो हमें ना किसी भी चीज़ में ये मानने की हैबिट ही नहीं है, जैसे कि हाँ मेरे से गलती होगी या मेरे से कम हो गया या मैंने एफर्ट नहीं किया। वी नीड समवन जिसके हमें, मतलब किसी के भी कंधे पे हम रख के बंदूक चलानी है हमको। तो रोज़ कोई ना कोई इंसान नया ढूंढने से अच्छा है ना कि घर में इजीली अवेलेबल है पति या पत्नी, तो उस पर फटाफट से हम इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हाँ भाई मेरा मन शांत नहीं रहता क्योंकि मेरी बीवी शांत रहने नहीं देती, या लेडी कहती है मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती क्योंकि मेरा पति इतनी टेंशन देता है। तो मतलब ये एक इजी सा मुद्दा बन गया है। तो उससे होता क्या है, इस सारे चीज़ का रिजल्ट क्या निकला कि बाहर इंटरेस्ट पैदा हो जाता है लोगों का। जब जिसकी आप इतनी बुराई सुनते हो या और आपने मान भी ली है उस चीज़ को, तो होगा क्या, उसके लिए तो डिसलाइकिंग नापसंद हो जाएगी कि ये तो मतलब ना कोई नेसेसरी ईवल वाली बात कि शादी कर ली, मजबूरी थी, पर वरना किसको पति चाहिए या किसको पत्नी। तो उससे क्या होता है कि बाहर आपका रस पैदा होता है, आप किसी और के कांटेक्ट में आते हैं, उससे दोस्ती, बातें, संबंध बन जाते हैं। तो शुरू में सब अच्छा लगता है कि फिर लगता है इंसान को कि हाँ मेरा ही पति या मेरी ही पत्नी गलत थी, तभी देखो इसके साथ तो मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। तो लेकिन होता क्या है वो कि आप उसके साथ उतने ओपन नहीं हैं, उतने रियल नहीं है जितना आपकी वाइफ को पता है या आपके हस्बैंड को पता है। तो धीरे धीरे शुरू में सब कुछ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे नोक झोंक, फिर नाराज़गियाँ, फिर लड़ाइयाँ होने लगती हैं, और फिर करते 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 वो दिन आ जाता है। ये दिन आपका दिनों में भी आ सकता है, घंटों में, महीनों में, साल भी लग सकते हैं। तो लगता है कि कहाँ पंगा ले लिया, है तो मेरी बीवी जैसी निकली या मेरे पति जैसा निकला, ये तो बंदा ठीक नहीं है, ये चॉइस गलत हो गई। मतलब फिर आगे चल पड़ी,
फिर कोई और इंसान, फिर कोई और, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाला ये सिलसिला जो है चलते रहता है। नो डाउट हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, लेकिन यहाँ जो मैं बात करना चाहती हूँ कि ये सारा प्रॉब्लम है क्या, हम बाहर ये चक्कर चल ही क्यों रहा है। मैं स्पिरिचुअली आध्यात्मिक लेवल पे इस पे बात करना चाहती हूँ। उसका एक ही कारण मुझे नज़र आता है कि हम ये जो खुशी है ना, हम क्या चाहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल में या पति पत्नी में, क्या हमें कमी लग रही है, हम चाहते हैं मन की शांति। हम चाहते हैं कि हम बड़ा सुकून से ज़िंदगी जिएं, हम बढ़िया से जो भी डेवलपमेंट हम चाहते हैं हमारे में, कोई भी प्रोग्रेस कुछ भी, वो हम कर सकें, अच्छी ज़िंदगी जी सकें, बॉडी हमारी ठीक हो, हम हेल्दी हो, मन हमारा शांत हो, बड़े अच्छे मूड में खुश खुश हम ज़िंदगी बिताएं। लेकिन कारण ये है कि ये हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये हम पत्नी या गर्लफ्रेंड, पति या बॉयफ्रेंड में ढूंढ रहे हैं, जबकि वो पॉसिबल ही नहीं है। और यही सारा रूट कॉज है, क्योंकि ना तो हमने कभी ध्यान किया है। अगर हम ध्यान करें तो हम अपने भीतर डूबेंगे, अपने अंदर डूबेंगे, अपने रियल सोर्स के साथ हम कनेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा मन शांत होगा, पीस ऑफ माइंड हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर हम पीसफुल रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। और ना हमने कभी खुद को प्रेम किया, हम प्रेम दूसरे को करते हैं, दूसरे से प्रेम की हम उम्मीद करते हैं, लेकिन हमने खुद को कभी प्रेम नहीं किया, हमने खुद को कभी रिस्पेक्ट नहीं की। अगर हम खुद को प्रेम करें, पूरे खुले दिल से खुद को प्रेम करें और खुद का ध्यान रखें, हम ध्यान करें, अंदर जुड़ें, खुद को प्रेम करें, खुद का ध्यान रखें, ध्यान और प्रेम दोनों चीज़ें अगर हम करें तो हम ऑटोमेटिकली एक हैप्पी सोल हो जाएंगे। हम इतने ज़्यादा हेल्दी, हम इतने ज़्यादा हैप्पी, हम इतने ज़्यादा शांत, एक ठहरा हुआ इंसान हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब आप खुद अपने आप में एक हैप्पी है ना, एक हैप्पी इंसान है, हैप्पी सोल है, तो आप जहाँ भी जाएंगे, आप किसी भी रिलेशन में जाएंगे, आपका पत्नी के साथ भी अच्छा चलेगा, गर्लफ्रेंड होगी उसके साथ भी अच्छा चलेगा, आपका अपने परिवार के साथ भी अच्छा चलेगा, आपका अपने वर्क प्लेस पे भी अच्छा चलेगा। क्योंकि हैप्पी जो इंसान है वो कैसे भी हालातों में हैप्पी ही रहता है। जो सही मायने में हैप्पी है, जो ध्यान की वजह से या सेल्फ लव की वजह से ही हैप्पी हुआ है, वो इंसान हमेशा हैप्पी रहता है। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आप कहीं भी जाओ, आपने अनहैप्पी होना ही है। आपको पत्नी भी बुरी लगेगी, गर्लफ्रेंड भी बुरी लगेगी, पति या बॉयफ्रेंड भी बुरा लगेगा, क्योंकि आप बाहर ढूंढ रहे हो जो चीज़ वो एक्चुअल में हमारे अंदर है। तो आप खूब सारा ध्यान कीजिए और खूब सारा अपने आप को प्रेम कीजिए, हो सके ग्रेटिट्यूड में रहिए, अहोभाव में रहिए, तो आपको मन की शांति और ये सारी चीज़ें, खुशी, हेल्थ सब मिलता चला जाएगा। फिर तो एक्चुअल में तो एक्स्ट्रा मैरिटल क्या, मैरिटल की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो इन पंगों की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हम कोई भी इंसान इस तरह की टेंशन्स लेना नहीं चाहता, लेकिन वो एक खुशी और एक शांति की तलाश में है। एक्चुअल में हम सब शांत रहने को, खुश रहने को ही पैदा हुए हैं, वो हमारा बेसिक अधिकार है, हमारा राइट है। लेकिन हम ध्यान ना करने की वजह से, खुद को प्रेम ना करने की वजह से उससे दूर हो गए हैं। तो आप खूब ध्यान कीजिए और खूब अपने आप को प्रेम कीजिए, भगवान का शुक्र कीजिए। हाँ, प्रेम कीजिए, प्यार नहीं। प्यार और प्रेम में क्या फ़र्क होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ध्यान में डूबिए, अपने आप के साथ जुड़िए और खुश रहिए।